हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक ये दोनों चैप्टर एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्पल्स इन दोनों चैप्टर्स की मैंने करवाई हैं। साथ में हर एक चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूँ। पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक जो मैंने कंप्लीट आपको करवाया है उसमें मैंने इन दोनों चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं, राइट। तो जैसे कि अभी हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट ये हो गया है। इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको आज करवाने वाला हूं। यहां पर आप देखें जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, दिस इज विद मी, दिस इज न्यू एनसीईआरटी, राइट। इसमें अगर आप चैप्टर नंबर 3 की टोटल वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, स्टेटमेंट सम देखेंगे तो 19 एक कम 20 19 वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगी जो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनेगा या इसी टाइप का बनेगा। लेकिन ये 19 तो मैं आपको करवाऊंगा ही, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपको करवाऊंगा ताकि रिस्क कोई ना रहे। तो हर एक चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूं। आपका बस इतना ही काम है, जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं प्रॉपर उसके नोट्स बनाओ और बार बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो देखें यहां पे चैप्टर नंबर जो 3 आपका चल रहा है, ठीक है। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है ना आपकी, ये एक्सरसाइज 3.3, इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। 1 मैं करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें वर्ड प्रॉब्लम देखें, स्टेटमेंट सम देखें तो टोटल 5 वर्ड प्रॉब्लम है, 5 स्टेटमेंट सम। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 5 वर्ड प्रॉब्लम आज के लेक्चर में ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये 5 के 5। इसमें एजेस वाले क्वेश्चन भी हैं, डिजिट वाले क्वेश्चन भी हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ये सभी 5 के 5 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर इज वेरी इजी। इसमें ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, उस पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने करवाए। तो वो क्वेश्चंस आपने जरूर कर लेने, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना है और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें जो 5 है आज के वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड सिखाए। तो अगर मैं आपको इस तरह से कोई पेयर दे दूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 8, कैन यू सॉल्व दिस पेयर बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो आपका आंसर होगा यस सर, वी कैन सॉल्व। व्हाई? बिकॉज इस पे मैंने सबसे जो डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, वो वाले क्वेश्चंस मैंने इस टाइप के करवा रखे। तो अगर ऐसा पेयर है जो कि बहुत सिंपल है, अगर ऐसा आ जाए तो तुम तो बड़े मजे से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो मेरे बच्चे, अब इन वर्ड प्रॉब्लम में मेरा क्या काम है कि इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उससे इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो मैं आपको बना के दे दूंगा। इन शॉर्ट की ऐसे पेयर मैं आपको बना के दे दूंगा। आपका काम है इस पेयर को आगे सॉल्व करना। सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एंड में उसको आप स्टेटमेंट में लिख देंगे कि एक्स ये है मेरा और वाई ये है, ठीक है। तो ये पेयर अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो भाई जो मेरे लेक्चर्स इसके हो चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, डेसिमल वाले, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। किन मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से। तो उसको आपने जरूर देखना है, तभी आप इस पेयर को, इस टाइप के पेयर को सॉल्व कर पाओगे। इज इट ओके? सो लेट्स स्टार्ट माय डियर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, यहां मैंने लिख भी रखा है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ये होने वाला। तो ये 5 पार्ट्स कंटिन्यूटी में यहां पे रहेंगे। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें लेट कर रहा है, कैसे हमने करना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम ज्यादा कुछ नहीं होता, जो इंग्लिश लिख रखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, दैट्स ऑल। तो रीड इट। इफ वी ऐड 1
to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कभी भी कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए पहले फ्रैक्शन को आप लेट कर लो x अपॉन वाई, फिर इसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पे बेसिस कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपको अप्लाई कर देनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने रीड की है। दूसरी कंडीशन है इट बिकम्स 1/2 अगर हम क्या करें, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। तो जो इंग्लिश में लिखा है आप उसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करना है देखिए। सबसे पहले फ्रैक्शन को लेट कीजिए, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। सबसे पहले आपका काम ये, जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है सबको करने का पैटर्न सेम ही रहेगा। ये आपकी फ्रैक्शन, फिर आप लिखिए केस 1। केस 1 का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है। तो मैं ऐसे लिखता हूं केस 1 कि फर्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, देखो ये न्यूमिनेटर x, इसमें 1 ऐड कर देना एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देना। ये उसने इंग्लिश में बोला था, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। इसके बाद कहता है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ऐसा करने पर क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस की जो इंग्लिश थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया है। आगे हमारा काम है इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह की एक कोई लीनियर इक्वेशन हमने बना देनी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मेरे बच्चे, x प्लस 1 ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, फिर x y को उधर ले आता हूं, इस 1 को मैं उधर ले गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये बच्चे मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है और बहुत सिंपल है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो आपका पेयर बनेगा वो बहुत बेसिक और मतलब बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, उसको आप ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। जबकि हम आपने तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डेसिमल वाले, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने सॉल्व किए हैं, मैंने सभी आपको करवाए। तो ऐसे पेयर को सॉल्व करना आपके लिए ऐसे बाएं हाथ की चुटकी का कमाल, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन हम देखेंगे यहां पे केस 2। केस 2 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना है, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है। ऐसा करने पे फ्रैक्शन आपकी 1/2 हो जाएगी, दैट्स ऑल। सिंप्लीफाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x y प्लस 1, तो 2x y इधर ले जाओ इज इक्वल टू 1 यहां रखो, दैट्स ऑल। तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना वो पेयर को आप अभी फिर से एक साथ लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। अब आपने मेरे बच्चे इस पेयर को आगे सॉल्व करना है, यहां तक नहीं करना, आगे सॉल्व करना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। सॉल्व आपको करना पड़ेगा ना, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो उसको क्या फायदा, आपको तो सिखा दिया, आप प्रैक्टिस करो, इसको सॉल्व करो, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी यहां डाल देना, फिर आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। एंड में आपको पूछा हुआ फ्रैक्शन क्या है, इज इट ओके। बस इतने इजी क्वेश्चन है, बट हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको समझना होगा। फ्रैक्शन वाला हो गया, एज वाले क्वेश्चन कैसे करने, फिर डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे करने, कोई आपकी करेंसी कोई बैंक में गया है पैसे निकलवा रहा है, ये वो वैसे क्वेश्चन कैसे करने, सारे 5 के 5 पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। माय डियर, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago, एज वाला क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो एज वाले हैं इसी तरह से होते हैं जैसे अभी इसको करेंगे हम, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश लिखा हुआ है, इसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। 5 साल पहले क्या हुआ, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है ना भाई, ये इंग्लिश तो आपको आना चाहिए इसका हिंदी में क्या मतलब, ये तो गड़बड़ है। 10 साल हो गए आपको पढ़ाई करते, उतना तो हमें इंग्लिश आता है, तो ये इंग्लिश आपको आना चाहिए जिससे आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश लिखता हूं फिर उसको समझा भी देता हूं कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितनी कितनी एज है वो आपको निकालना है, यानी उसकी प्रेजेंट एज आपको निकालनी होती है। तो यहां पे हम सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट कर लें, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज लेट करो एंड लेट इट बी x years। इसी तरह से सोनू की प्रेजेंट एज लेट करो, सोनूज प्रेजेंट एज बी y years, ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज लेट होगी।
फिर एज वाले क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो ना, पहले उसकी इंग्लिश लिखो, इंग्लिश लिखो उसकी। कैसे? 5 years एगो जो उसने लिखा हुआ है तो उसको आप केस 1 बोलो ना। 5 years एगो, 5 years एगो यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years एगो 5 साल पहले की बात हो रही है। ये हेडिंग दे दी हमने 5 years एगो, क्या हो रहा था उसको पहले इंग्लिश में उतारो, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में क्या है? नूरी वाज की जगह आप इक्वल लिख सकते हो, थ्राइस की जगह 3 लिख सकते हो, ओल्ड एज सोनू ऐसे लिख लो, ज्यादा इंग्लिश नहीं, ऐसे शॉर्ट में लिखना था। नूरी 3 टाइम्स सोनू एज के अकॉर्डिंग। अब यहां पे नूरी की जो एज है वो आपको लिखनी है, तो बहुत से बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। नूरी की जो एज आपने एक्स लेट की है, बच्चे वहां पे एक्स लिख देते हैं, वहीं गलत हो जाता है। हेडिंग देखो ना, हेडिंग क्या लिखा है? 5 years एगो, 5 साल पहले का केस कर चल रहा है। तो यहां पे नूरी की जो एज लिखनी है आपने, नूरी की जो एज लिखनी है वो 5 साल पहले की लिखनी। तो अभी नूरी की एक्स है तो 5 साल पहले इसकी x-5 होगी। इसी तरह सोनू की भी 5 साल पहले की लिखनी है, तो इट इज y-5, दैट्स ऑल। यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, बस इतना इजी रहता है ये। तो मेरे बच्चे 3y इधर आ गया, -15 + 5 उधर चला गया, x-3y इज इक्वल टू -10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो पेयर आपको बनाना है उसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से मेरे बच्चे केस 2 रहेगा। केस 2 में क्या लिखा हुआ? 10 years लेटर, तो वो लिखेंगे आप 10 years लेटर, 10 साल बाद। क्या हुआ 10 साल बाद? नूरी विल बी ट्वाइस। अब थोड़ी इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट आप इक्वेशन ही लिखना है एग्जाम में। तो नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी की जो एज है वो डबल हो जाएगी। तो पहले नूरी की एज लिखो, तो नूरी की एज लिखनी है आपने x+10, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही। ट्वाइस का 2 आ जाएगा, एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस ऑफ सोनू एज, तो सोनू की एज y+10 हो जाएगी। मेरे बच्चे फिर से यहां पे बहुत प्यारी सी इक्वेशन बन जाएगी। 2y को इधर ले जाओ, ये 20 है, 10 को उधर ले जाओ, x-2y इज इक्वल टू 10। दिस इज नंबर 2। बड़े बच्चे ये पेयर आपका बन गया है। आगे आपको इसको सॉल्व करना है। जो x और y की वैल्यू आएगी वो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज होगी, वो एंड में आपको लिख देना है। आई होप इट इज क्लियर। मैक्सिमम जो एज वाले क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप से किए जाते हैं, प्रेजेंट एज ही लेट होती है मैक्सिमम। 99% क्वेश्चंस में क्लास 10th में हो आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द डिजिट्स। देखो जब भी आपको ये डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए, इसको अच्छे से रीड कर लो, कंडीशन समझ लो। तो इसमें भी आपको डिजिट वाले क्वेश्चंस में जो 3 लाइंस है वो फिक्स रहती। अभी मेरे पास आंसर शीट्स आई थी बोर्ड की, बच्चे वेरिफिकेशन करवा रहे थे, बच्चे को डाउट था ये मार्क्स कहां से कटे, तो उसने मुझे भेजा। अब मार्क्स कहां से कटे इस पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मार्क्स कहां से कटे होंगे। और इसी टाइप का वो क्वेश्चन था, डिजिट वाला ही क्वेश्चन था। उसमें एक स्टेप उसने मिस किया था, हाफ मार्क्स कट गया। 5 मार्क्स का आया था, उसको 4.5 मिला। कहां से कटा हाफ मार्क्स, मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो ये डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें 2 डिजिट में जो दो डिजिट्स होते हैं वो आपको लेट करने हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं लेट डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे जो डिजिट है आप उसको x ले लो, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस उसको आप y ले लो। मैंने जो लाइन लगाई ना, लाइन, इसके मार्क्स भी कट जाते हैं आपको ये लाइन नहीं लगानी एग्जाम में। मैं लिखा डिजिट एट वंस प्लेस, आपको लिखना है डिजिट एट टेंस प्लेस, पूरा स्पेलिंग लिखना है, शॉर्टकट कुछ नहीं चलेगा। जैसे ही आपने यहां पे डिजिट सेलेक्ट किए तो आपको फिर नंबर बनाना होता है, द नंबर, मतलब जिसको आपको फाइंड करना। नंबर बनता कैसे? 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, नंबर बनता कैसे? लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 39। ये नंबर कैसे बनता है? जो टेंस प्लेस पे होता है वो एक्चुअली 10 से इंटू हो रखा होता है, और प्लस जो वंस प्लेस पे होता है वो 1 से इंटू हो रखा होता है। फिर इनको सिंप्लीफाई करके नंबर बन जाता है। यानी टेंस प्लेस वाला 10 से इंटू हो रखा होता है, और जो वंस प्लेस वाला है वो 1 से इंटू हो रखा होता है, और उनको प्लस किया जाता है। तो जैसे ही आप वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को लेट कर लेंगे तो आपका नंबर क्या बनेगा? आपका नंबर बनेगा कि जो टेंस प्लेस वाला है उसको 10 से इंटू कर दो, बीच में प्लस, और जो वंस प्लेस वाला है उसको 1 से इंटू कर दो, तो इसको 1 से करेंगे x ही रहेगा।
अब बोर्ड में जो मेरे को शीट मिली बच्चे की, उसके जो मार्क्स कटे हुए थे, उसके मार्क्स इस लाइन के कटे हुए थे। उसने यहां पे ये नंबर नहीं लिखा हुआ था, आगे उसने ये नंबर लिखा हुआ था जो कंडीशंस अप्लाई की, लेकिन यहां पे उसने वो नंबर नहीं लिखा था। मैं आपको उसकी शीट्स भी दिखाऊंगा, यू डोंट वरी। तो आपको हर एक स्टेप लिखना होता है, स्टेप मार्किंग चलती है सीबीएसई, ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हर क्वेश्चन में आपको करने ही करने हैं, जो भी डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा। आगे जो है वो कंडीशंस है। जैसे यहां पे देखें केस 1, कैन यू टेल मी केस 1? रीड इट, रीड इट, रीड इट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स का सम 9 है, इसमें नंबर का कोई रोल नहीं है, डिजिट्स का सम, बस ये पहली इक्वेशन बन भी गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ डिजिट्स इज 9। केस 2 देखो, केस 2, व्हाट इज केस 2? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर बोले तो ये वाला नंबर, इसको 9 टाइम्स दिस नंबर, ये आ गया दिस नंबर। सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, इज माने इक्वल, ट्वाइस माने 2, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी यहां पे जो आपको नंबर लिखना है, इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करना है। रिवर्स का क्या मतलब होता है? 10 को अपनी जगह रखना है, सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज करना होता है। 10 अपनी जगह रहेगा, y के जगह x आ जाएगा और x की जगह y हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि रिवर्स करके एक नंबर आया, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आया, ये नंबर है एक्चुअल वाला हमारा ओरिजिनल, इसके डिजिट्स को रिवर्स किया है, ये बन गया। तो ये जो पूरी इंग्लिश लिखी थी सेकंड कंडीशन में, उसका मतलब ही, इसको सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई करो, 90y 9x 20x 2y, सिंप्लीफाई। सर यहां पे 9x है, बिल्कुल है, यहां पे 20x है, बिल्कुल है, इधर ले आए। सर यहां पे 90y है, बिल्कुल है, यहां पे 2y है, इधर ले आए, बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन चल रही है। ये 20 है, ये 9 है, इनको हम माइनस करेंगे, 20 एंड 9, बिल्कुल 20 में से 9 हम माइनस करेंगे तो 20 में से 9 जाएंगे, 11x आ जाएगा माइनस का। ये 90 है, ये 2 है, तो 88 आ जाएगा यहाँ पे प्लस का y। इन दोनों में यू कैन सी 11 कॉमन है, मैंने माइनस भी बाहर ले लिया तो ये x हो जाएगा, ये माइनस 8y बन जाएगा, ठीक है, 88 है ना। और माइनस 11 को यू कैन एलिमिनेट विद 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ से x निकाल लो, 8y ये नंबर 2, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो इक्वेशंस मैंने बना दी हैं, आगे आपने इसको सॉल्व करना, ठीक। ये 3 स्टेप्स बच्चे फिक्स हैं, इनको लिखना, कंडीशंस बदलती रहती हैं, क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस हो वो आपको अप्लाई करनी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 हो गए ना, 4th वाला। लो भाई, मीना, मीना क्या कर रही है? बैंक में गई वो। मीना वेंट टू अ बैंक, विथड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपए निकलवाए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50। कैशियर को बोलती है मुझे 50 रुपीज वाले नोट चाहिए एंड 100 नोट्स, 100 वाले चाहिए। यानी अगर उसने 2000 ड्रॉ किए, 2000 रुपया उसने निकाला, तो हो सकता है कैशियर उसको 10-10 रुपए वाले नोट देता, जहां फिर 500 वाले 4 नोट दे देता। लेकिन मीना ने कहा मुझे 50 रुपए वाले नोट चाहिए और 100 वाले ही नोट चाहिए, ये कंडीशन। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट मिले, 50 वाले और 100 वाले। कितने 50 वाले हैं, कितने 100 वाले हैं, ये नहीं पता। टोटल 25 नोट्स उसके हाथ में है, 2000 रुपया टोटल है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। कितने उसको 50 वाले मिले, कितने उसको 100 वाले मिले, बस यही आपको फाइंड करना है और यही आपको पहले लेट करना है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपए वाले नोट कितने, वो लेट किए, x। इसको रुपीज मत लिखना, ये नंबर ऑफ नोट्स है। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, लेट इट बी y। फिर आप केस 1 लिखेंगे कि उसको टोटल नोट्स कितने मिले, 25। तो भाई इन दोनों का सम जो है 25 आएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
सेकंड कंडीशन मनी पे बनाएंगे। मेरे बच्चे आल्सो लिख सकते हैं, केस 2 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उसको टोटल 2000 रुपया निकलवाना था, यानी 2000 उसके पास आया, कैशियर ने दिया। 50 और 100 वाले नोट्स हैं, तो पैसा 2000 कैसे बना? मेरे बच्चे मैं 50 को x इंटू कर दूंगा और 100 को y से इंटू कर दूंगा और ये 2000 के इक्वल आएगा। ये समझना ये कैसे आया मेरे बच्चे। x क्या है? नंबर ऑफ नोट्स। कौन से नोट्स? 50 रुपए वाले नोट। तो जब 50 रुपए को नंबर ऑफ नोट्स से इंटू किया जाए, जो उसी की काउंटिंग है, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा वो वाला जो 50 रुपए वाले नोट्स ने बनाया। 100y का मतलब हो गया कि 100 के नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं, y नोट्स हैं, y नोट्स हैं, एक की वैल्यू 100 है, तो इसको जब इंटू करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा जो 100 रुपीज वाले नोट्स ने बनाया। दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 ही आएगा। जैसे एक पेन है, मानो ये एक पेन 50 रुपीज का है। कितने रुपीज का? 50 रुपीज का एक पेन है। तो आप लेके आ गए 70 पेन्स, कॉस्ट कितनी बनी? 50 इंटू 70। सेम स्टोरी यहां है, एक नोट की कीमत 50 रुपए है, x नोट्स हैं, इंटू कर दिया। एक नोट की कीमत 100 रुपीज है, y नोट्स हैं, इंटू कर दिया। तो टोटल करेंगे 2000 रुपए टोटल बना था उसका। दैट्स ऑल। इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे, इक्वेशन तो बन गई है, थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। जैसे 50 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे x बना, यहाँ पे 2y बना, इज इक्वल टू 2000। अब ये 50 2000 को कैंसिल कर देगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, 50 उधर ले जाके कर सकते हैं, 5 करेगा इसको 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, नंबर 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ नोट्स होंगे 50 वाले और 100 वाले। क्लियर हो गया? वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन परफेक्ट कर लेना, फिर बोलोगे ये टीचर ने डाल दिया इसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अरे भाई करवा रहा हूं, परफेक्ट करो, इसी में से बन जाएगा। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for the each day thereafter। यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है कि जो फिक्स्ड चार्ज रखा गया है ना, वो यहां पे फर्स्ट 3 days का है। ये कंफ्यूजन होती है, तो कई बार इक्वेशन बच्चों से गलत बन जाती है। तो जो आपको फिक्स्ड चार्ज यहां पे लेट करना है वो 3 days का कंबाइन ही लेट करो x, 1 डे का चार्ज मत लेट करो। अगर करोगे फिर उसको 3x लिखना पड़ेगा। तो आप उसको फिक्स चार्ज को 3 डेज का ही चार्ज मान के चलो जो उसने बोला होगा, ठीक है। तो 3 अलग से क्यों इंटू करना? तो एक लाइब्रेरी है, अब अगर आप बुक इशू करवाते हैं तो फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। चाहे बुक आप 1 दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो, लेकिन 3 डेज का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। जैसे आपने बुक लाइब्रेरी से ली, 3 डेज के बाद अगर आप बुक और दिन के लिए रखना चाहते हो तो आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। जो एडिशनल चार्जेस वहां लिखा हुआ है, दैट वी डोंट नो, वो एडिशनल चार्ज भी आपको फाइंड करना है। तो यहां पे कंडीशन है कि सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 days के लिए बुक रखी अपने पास, 7 days के लिए। तो 3 days का चार्ज वो पहले से दे रखी है, उसको 4 days का एडिशनल चार्ज देना है। 3 days का चार्ज दे रखी है, 4 days का चार्ज देना है, टोटल 7 days हो गए, 27 रुपए उसने टोटल दी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, सुसी पेड ₹21 एंड शी केप्ट द बुक फॉर 5 days। सुसी ने 5 दिन के लिए बुक रखी है, 3 दिन का चार्ज वो पहले दे रखी है, 2 दिन का चार्ज उसको अलग से देना पड़ा, एडिशनल चार्ज। तो दोनों चार्जेस को आपको पहले लेट कर लेने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। 3 days का जो चार्ज है, लेट इट बी ₹x एंड द चार्ज देयर आफ्टर पर डे लेट इट बी ₹y। तो ये 2 लाइन्स आपको लिख लेनी है। फिर आपका केस 1 क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है x। फर्स्ट केस सरिता के लिए 7 days के लिए उसने बुक अपने पास रखी, x कितने दिन का चार्ज है, 3 days का, तो 4 days का चार्ज उसको और देना है, तो इसको 4y लिख देना है।
क्योंकि एक दिन का चार्ज y है, तो 4 दिन का स्कोर देना है, 4y हो गया, और टोटल पैसा उसने दिया था 27 रुपए। केस 2 में सुसी है, सुसी ने 5 दिन के लिए बुक रखी, x हो गया, 3 दिन का चार्ज दे चुकी, 2 दिन का चार्ज उसको और देना है जो कि 2y बनेगा, और उसको पैसे कितने देने पड़े थे, उसको पैसे कितने देने पड़े थे, उसको पैसे देने पड़े थे 21 रुपीज, 21 रुपीज। तो माय डियर, आपने बस इस पेयर को सॉल्व करना है, फिक्स चार्ज 3 डेज का आ जाएगा, चार्ज पर डे का भी आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये थे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम। सभी वैरायटी लगभग यहां पे जो मेन होती हैं वो कवर हो रही हैं। इसी तरह से जो एनसीईआरटी के 19 क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, जिसमें बहुत इजी वाले भी हैं, एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। इससे बाद में आपको 3.2 की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सभी करवा दूंगा। उसके बाद लास्ट में जो मैं इसकी सभी एग्जाम्पल्स एक साथ ले लूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।